अगर ये वीडियो आज आपके सामने आई है तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। प्लीज़ इसको पूरा देखना। मैं वचन देती हूँ, इस वीडियो को एक बार आपने पूरा सुना तो आपका मन आनंद से भर जाएगा और आपको प्रभु राम के दर्शन जरूर होंगे। हर किसी के सामने ये वीडियो नहीं आते, ये उन्हीं के सामने आते हैं जिनके जीवन में बदलाव आना तय है। शायद तुम थक चुके हो मन से, हालात से, लोगों से या फिर खुद से। शायद कोई ऐसा दर्द जो तुम किसी से कह नहीं पाते, कोई ऐसी चिंता है जो हर रात तुमको सोने नहीं देती। और आज प्रभु राम ने तुम्हें चुन लिया है। अगर आज तुम यहाँ पहुँच गए हो तो एक काम करना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में पूरे भाव के साथ जय श्री राम लिखना, ताकि तुम्हारे शब्द तुम्हारी श्रद्धा बन जाए। अब ध्यान से सुनो। प्रभु राम किसी को अचानक से नहीं चुनते, वो तभी चुनते हैं जब हमारी आत्मा तैयार हो जाती है। कोई इंसान ज़्यादा टूट जाता है, उसको सारे रास्ते बंद नजर आने लगते हैं, भगवान के अलावा कोई सहारा बाकी नहीं बचता। उस समय अगर भगवान को हम सच्चे हृदय से पुकारते हैं तो भगवान राम जीवन में प्रवेश करते हैं। आज मैं तुमसे कोई कहानी नहीं, एक सच्चाई साझा करने वाली हूँ। जब प्रभु राम किसी को चुनते हैं तो वो ये 3 चीज़ें करते हैं। पहले तुम्हें तोड़ते हैं ताकि अहंकार टूटे और आत्मा जागे। फिर तुम्हें अकेला करते हैं ताकि तुम इंसानों से नहीं, ईश्वर से जुड़ो। और फिर तुम्हें उठाते हैं ऐसी ऊंचाई पर जहां तुम खुद भी विश्वास नहीं कर पाते। आज अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो तुम तीसरे चरण की ओर बढ़ रहे हो। बहुत लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मैं कौन होता हूँ जो भगवान मुझे चुने, लेकिन ये सच है, राम किसी बड़े को नहीं, राम उसको चुनते हैं जो दिल से सच्चा होता है। अब मैं तुमसे एक सवाल करती हूँ और इसका जवाब सिर्फ अपने मन में देना। क्या आजकल तुम्हें राम नाम बार बार याद आ रहा है? क्या अचानक भजन सुनने का मन करता है? क्या अकेले में आंखें नम हो जाती हैं? अगर हाँ तो ये संकेत है, और आज का ये वीडियो उसी संकेत की पुष्टि है। इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आगे तुम्हें बताएंगे ऐसे वो 7 संकेत जो बताते हैं कि प्रभु राम ने आपको अपना लिया है, और वो एक नाम जो जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब एक बार फिर से कमेंट में पूरे भाव के साथ जय श्री राम जरूर लिखें। तुम्हें सिर्फ ज्ञान नहीं मिलेगा, यहाँ तुम्हें प्रभु का स्पर्श मिलेगा। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें वो पहली निशानी बताऊंगी जो बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये जो मैं कहने जा रही हूँ ये हर किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन जिसको समझ आ गया वही प्रभु राम का सच्चा भक्त होता है। पहली निशानी है बिना कारण की बेचैनी। हाँ, वो बेचैनी जो बाहर से दिखती नहीं लेकिन अंदर से तुम्हें हिला रही है। सब कुछ होते हुए भी मन खाली खाली सा लगना, लोगों के बीच होते हुए भी अकेलापन महसूस होना, हंसते हुए भी दिल का भारी रहना। ये बीमारी नहीं, ये कमजोरी नहीं, ये आत्मा का जागना है। जब प्रभु राम किसी को याद करते हैं तो सबसे पहले उसकी आत्मा को जगाते हैं, और आत्मा जब जागती है तो उसे ये दुनिया अधूरी लगने लगती है। तुमने कभी ध्यान दिया है, पहले जो चीज़ें अच्छी लगती थी अब उनमें मन ही नहीं लगता। पहले जिन बातों पर हंसते थे अब वो खोखली सी लगती है। ये इसलिए नहीं कि तुम बदल गए हो, ये इसलिए है कि प्रभु तुम्हें बदल रहे हैं। अब दूसरी बात सुनो, राम नाम मन में आने लगता है बिना किसी वजह के। जय श्री राम बोलने का मन करता है, भजन सुनते ही आंखें भर आती है। यही तो है मेरे प्रभु राम का स्पर्श। राम नाम ऐसे ही नहीं आता, वो आता है जब प्रभु खुद तुम्हें पुकारते हैं। बहुत लोग सोचते हैं मैं तो पापी हूँ, मैं साधारण हूँ, भगवान मुझे क्यों पुकारेंगे। लेकिन ये सच है, राम नाम पवित्र लोगों के पास ही नहीं जाता, राम नाम उन टूटे हुए दिलों के पास भी जाता है, जहाँ अहंकार नहीं होता, जहाँ दिखावा नहीं होता, जहाँ सिर्फ सच्ची पुकार होती है। अब अपने दिल से पूछो,
क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई बुला रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि अब पुराने रास्ते तुम्हारे नहीं रहे? अगर हाँ, तो समझ लो प्रभु राम ने तुम्हें नई राह के लिए तैयार कर दिया है। अब यहाँ एक छोटा सा कार्य करो। कमेंट में लिखो, राम नाम मेरा सहारा है। और अगर दिल से ये शब्द निकले तो जान लो तुम अकेले नहीं हो। जब जीवन में सब कुछ टूटने लगता है लेकिन तुम पूरी तरह टूटते नहीं, वो क्यों होता है? वो किसका संकेत होता है? इसलिए वीडियो को छोड़ना मत, क्योंकि आगे प्रभु राम की कृपा और भी स्पष्ट होने वाली है। अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो सुनकर तुम्हें अपना जीवन याद आ जाएगा। जब प्रभु राम किसी को चुनते हैं तो उसके जीवन में अचानक उथल पुथल शुरू हो जाती है। रिश्ते बदलने लगते हैं, लोग दूर होने लगते हैं, हालात उलझने लगते हैं और रास्ते धुंधले पड़ने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखो, सब कुछ टूटता है लेकिन तुम नहीं टूटते। तुम रोते हो, तुम थकते हो, तुम निराश होते हो, पर हार नहीं मानते। यही दूसरी निशानी है। कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि लगा अब सब खत्म हो गया, अब और सहन नहीं होता, लेकिन फिर भी अगले दिन तुम उठ गए, फिर से काम किया, फिर से मुस्कुराने की कोशिश की, फिर से ज़िंदगी से लड़े। ये तुम्हारी ताकत नहीं, ये प्रभु राम का हाथ था जो तुम्हें गिरने नहीं देता। जब भगवान साथ होते हैं तो संकट आते तो हैं लेकिन इंसान को टूटने नहीं देते। जब भगवान साथ होते हैं तो रास्ते बंद दिखते हैं लेकिन भीतर उम्मीद जलती रहती है। बहुत लोग कहते हैं मेरे साथ ही सब गलत क्यों होता है, लेकिन सच तो ये है जिनके साथ प्रभु काम करते हैं उन्हीं की परीक्षा होती है। सोना आग में ही तपता है, हीरा चोट खाकर ही चमकता है। अगर आज तुम्हारा जीवन उलझा हुआ लग रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, तो घबराओ मत। ये विनाश नहीं, ये निर्माण है। प्रभु तुम्हारी पुरानी जिंदगी से तुम्हें नई जिंदगी की ओर ले जा रहे हैं। अब अपने मन से पूछो, क्या मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ या थक चुका हूँ? बस थका हूँ। अगर जवाब है मैं थका हूँ, टूटा नहीं, तो समझ लो राम नाम तुम्हारी रीढ़ बन चुका है। जब लोग तुम्हें समझना छोड़ देते हैं लेकिन प्रभु तुम्हें समझने लगते हैं, और यहीं से असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। वीडियो को छोड़े बिना देखना, क्योंकि आगे बहुत गहरी सच्चाई आने वाली है। अब मैं जो कहने जा रही हूँ वो बहुत चुपचाप तुम्हारे दिल में उतर जाएगी। जब प्रभु राम किसी को चुनते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब लोग तुम्हें समझना बंद कर देते हैं। तुम चुप रहते हो तो कहते हैं घमंडी हो गया है। तुम भावुक हो जाते हो तो कहते हैं कमज़ोर हो गया है। तुम अकेले रहना चाहते हो तो कहते हैं अजीब सा हो गया है। लेकिन सच्चाई तो ये है, तुम अजीब नहीं हो रहे, तुम गहरे हो रहे हो। तुम दुनिया से दूर नहीं जा रहे, तुम प्रभु के करीब आ रहे हो। जब इंसान आध्यात्मिक रास्ते पर बढ़ता है तो उसकी तरंग बदल जाती है, और जो लोग उसे पुरानी तरंग पर होते हैं उन्हें तुम अजनबी से लगने लगते हो। यही कारण है कि कुछ रिश्ते अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन थोड़ी सी दूरी होने लगती है। ये दूरी सजा नहीं, ये चयन है। तुमने कभी महसूस किया है, पहले जहाँ घंटों बातें होती थी अब वहाँ खामोशी रहती, अब वहाँ शांति होती है। ये खालीपन नहीं, यही तो पवित्रता की पहली निशानी है। लोग तुम्हें समझना छोड़ देते हैं ताकि प्रभु तुम्हें समझ सके, क्योंकि जब तक तुम दुनिया की आवाज़ में फंसे रहते हो तब तक प्रभु की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। और जब प्रभु बोलते हैं तो शब्दों में नहीं बोलते, वो शांति में बोलते हैं, वो आंसुओं में बोलते हैं, वो भीतर की आवाज़ में बोलते हैं। अब अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हें आजकल भीड़ में शांति नहीं मिलती? क्या अकेले बैठकर मन हल्का लगता है? अगर हाँ, तो समझो तुम्हारी आत्मा अपने घर लौट रही है। अब एक बहुत गहरी बात सुनो, प्रभु हर किसी को अकेला नहीं करते, वो उसी को अकेला करते हैं जिसके साथ वो प्रकट रूप में रहने लगते हैं। अब कमेंट में लिखो, प्रभु राम मेरे साथ हैं, मुझे किसी का डर नहीं। ये लिखते ही तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी। जब डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है और विश्वास जन्म लेने लगता है, यहीं से भक्त और भगवान का संबंध मजबूत होता है। वीडियो को छोड़ो मत, क्योंकि
अब प्रभु राम की कृपा और भी स्पष्ट दिखाई देगी। अब जो मैं कहूँगी वो तुम्हारे दिल को बहुत सुकून देगा। जब प्रभु राम किसी को चुनते हैं तो सबसे पहले उसके जीवन से डर को धीरे धीरे निकाल देते हैं। ध्यान देना, अचानक नहीं, धीरे धीरे। पहले जो बातें तुम्हें हिला देती थी, अब वही बातें तुम्हें तोड़ नहीं पाती। पहले जिन हालातों से तुम कांप जाते थे, अब उन्हीं हालातों में तुम शांत रहने लगते हो। यही चौथी निशानी है। तुम्हें याद है, पहले भविष्य सोच करके घबराहट होती थी। क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊँगा, कर भी पाऊँगा या नहीं। अब भी सवाल आते हैं लेकिन डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे भीतर एक आवाज़ आती है, जो होगा राम की इच्छा से होगा। और जिस जीवन में राम की इच्छा चलने लगे, वहाँ डर टिक नहीं सकता। डर वहाँ होता है जहाँ अकेलापन होता है। विश्वास वहाँ जन्म लेता है जहाँ प्रभु का हाथ महसूस होता है। तुमने गौर किया है, अगर तुम हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, अब तुम सब कुछ भगवान पर छोड़ने लगे हो। यही तो समर्पण है, यही भक्ति की शुरुआत है। डर खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि समस्याएं खत्म हो गई। डर खत्म होने का मतलब ये है कि अब समस्या से बड़ा तुम्हारा विश्वास हो गया है। जब प्रभु राम किसी को चुनते हैं तो उसे ये समझा देते हैं कि तू लड़ नहीं रहा, मैं तेरे साथ लड़ रहा हूँ। और जब भगवान तुम्हारी लड़ाई लड़ने लगे तो हार कैसी? अब अपने दिल में झांको। क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम पहले से ज़्यादा शांत हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुश्किलें अभी भी हैं लेकिन तुम टूटते नहीं? अगर हाँ, तो समझो प्रभु राम तुम्हारे हृदय में है। उन्होंने अपना स्थान तुम्हारे हृदय में बना लिया है। अब एक छोटा सा कार्य करो, कमेंट में लिखो, डर नहीं, सिर्फ राम नाम। ये वाक्य नहीं, ये तुम्हारे जीवन का कवच है। जब तुम्हें बिना किसी कारण लोगों की मदद करने का मन करने लगे और अहंकार अपने आप कम होने लगे, यहीं से भक्त का जन्म होता है। वीडियो को छोड़े बिना देखना, क्योंकि तुम्हारी यात्रा और भी पवित्र होने वाली है। अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो बहुत शांत होता है, बहुत सच्चा होता है और बहुत ही पवित्र होता है। जब प्रभु राम किसी को चुनते हैं तो उसके भीतर सेवा का भाव जागने लगता है। बिना दिखावे के, बिना नाम के, बिना किसी उम्मीद के। बस मन करता है किसी का भला कर देने का, किसी की मदद कर दी, किसी को दो अच्छे शब्द बोल दिए, किसी के आंसू पोंछ दिए, किसी को थोड़ा सा सहारा दे दिया। और इसके बाद दिल को जो शांति मिलती है ना, वो किसी दौलत से नहीं मिलती। यही पांचवी निशानी है। तुमने महसूस किया है, अब तुम पहले की तरह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते। अब तुम्हें दूसरों का दर्द जल्दी समझ आ जाता है। ये कमजोरी नहीं, ये करुणा है। और करुणा सीधे प्रभु के हृदय से आती है। प्रभु राम का मार्ग सत्ता का नहीं, सेवा का मार्ग है। राम ने कभी अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाया, उन्होंने हमेशा दूसरों को ऊपर उठाया। और जब तुम्हारे भीतर सेवा का भाव आने लगे तो समझ लो प्रभु राम तुम्हारे भीतर जीने लगे हैं। अब एक बात ध्यान रखना, सेवा का मतलब बड़ा काम करना नहीं होता। सेवा का मतलब दिल से किया गया छोटा भी काम हो सकता है। मुस्कुराकर बात करना भी सेवा है, किसी को माफ़ कर देना भी सेवा है, किसी भूखे को भोजन देना भी सेवा है, किसी उदास को गले लगाना भी सेवा है। अब अपने दिल से पूछो, क्या अब तुम्हें किसी की मदद करके सुकून मिलता है? क्या अब तुम किसी का दर्द देखकर अनदेखा नहीं कर पाते? अगर हाँ, तो समझो तुम्हारे भीतर राम तत्व जाग चुका है। अब एक सुंदर सा संकल्प लो। कमेंट में लिखो, मैं सेवा को ही भक्ति मानता हूँ या मानती हूँ। ये लिखते ही तुम्हारा हृदय और भी शुद्ध हो जाएगा। जब अहंकार अपने आप गिरने लगे और मैं से ज़्यादा राम होने लगे, यहीं से सच्चा भक्त जन्म लेता है। वीडियो को छोड़ना मत, क्योंकि प्रभु राम की कृपा और भी स्पष्ट दिखाई देने वाली है। अब मैं जो कहने जा रही हूँ वो बहुत ही ऊंचे स्तर की बात है, पर जब समझ आ जाए तो जीवन बदल जाता है। जब प्रभु राम किसी को चुनते हैं तो उसके भीतर से अहंकार को चुपचाप निकालने लगते हैं। अहंकार मतलब सिर्फ घमंड नहीं, अहंकार मतलब ये भाव, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैं ही सब कुछ हूँ। और धीरे धीरे ये बदल कर हो जाता है
सब राम कर रहे हैं। मैं तो सब माध्यम हूँ, जो कुछ है प्रभु की कृपा है। यही छठी निशानी है। पहले अगर कोई तारीफ करता था तो दिल फूल जाता था। अब तारीफ होती है तो मन कहता है राम की कृपा है। पहले कोई बुरा कह देता था तो गुस्सा आता था। अब बुरा कहे तो मन शांत रहता है, क्योंकि अब तुम अपने लिए नहीं प्रभु के लिए जीने लगे हो। अहंकार का गिरना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्रभु नहीं आते, और जहाँ विनम्रता होती है वहाँ प्रभु अपने आप आ जाते हैं। राम ने कभी नहीं कहा मैं राजा हूँ, उन्होंने कहा मैं सेवक हूँ। और जब तुम्हारे भीतर सेवक भाव आ जाए तो समझ लो तुम्हारे राम भीतर सिंहासन पर बैठ चुके हैं। अब अपने हृदय से पूछो, क्या तुम्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत कम लगने लगी है? क्या अब तुम्हें दिखावे से ज़्यादा शांति प्रिय लगती है? अगर हाँ, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। अब एक पवित्र संकल्प लीजिए। कमेंट में लिखो मैं कुछ नहीं, मेरे प्रभु राम ही सब कुछ हैं। ये वाक्य तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र बन सकता है। जब तुम्हारा जीवन राम के बिना अधूरा लगने लगे, यही तो वो मोड़ है जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। अब हम उस शिखर पर पहुँचने वाले हैं जहाँ सिर्फ राम दिखाई देते हैं। अब मैं जो कहने जा रही हूँ वो सिर्फ सुनने की बात नहीं, वो महसूस करने की बात है। जब प्रभु राम किसी को पूरी तरह अपना लेते हैं तो उस इंसान को राम नाम के बिना सब कुछ अधूरा लगने लगता है। सुबह राम नाम से शुरू होती है तो दिन अच्छा लगता है। रात राम नाम से खत्म हो तो नींद मीठी आती है। बिना राम नाम के मन बेचैन रहता है, दिल खाली लगता है। यही सातवीं निशानी है। अब राम नाम सिर्फ शब्द नहीं रहता, वो सहारा बन चुका है, वो शक्ति बन चुका है, वो जीवन की सांस बन जाता है। जैसे बिना सांस शरीर नहीं चलता, वैसे ही बिना राम नाम अब मन नहीं चलता। तुमने महसूस किया है कभी कभी बिना वजह ही जय श्री राम निकल जाता है, कभी आंख बंद करते ही राम का स्मरण हो जाता है। ये आदत नहीं, ये प्रेम है, ये रिश्ता है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। अब ये अवस्था आ जाए तो समझ लो तुमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने तुम्हें चुन लिया है। अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, अब तुम्हारी जिंदगी राम की हो गई है। राम नाम तुम्हें कमज़ोर नहीं करता, राम नाम तुम्हें अजय बनाता है। क्योंकि जिस इंसान के पास भगवान का नाम हो उसे और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती, उसके पास सब कुछ होता है। अब मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछती हूँ, अगर आज तुमसे सब कुछ छिन जाए पर राम नाम रह जाए, क्या तुम जिंदा रह पाओगे? अगर दिल से जवाब है हाँ, तो समझ लो तुम भक्त बन चुके हो। कमेंट में लिखो राम नाम ही मेरा जीवन है। वीडियो को लाइक करो ताकि तुम्हारी श्रद्धा हजारों दिलों तक पहुँचे। सनातन यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं मिलते, यहाँ प्रभु राम मिलते हैं। यहाँ हम पूरी यात्रा को समेटेंगे और प्रभु राम से सीधा आशीर्वाद मांगेंगे। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल पर हाथ रखो। आज तुमने सिर्फ वीडियो नहीं देखा, आज तुमने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी है। आज तुम्हें याद दिलाया गया है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ प्रभु राम है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि मेरी लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा था, मेरे साथ मेरे प्रभु लड़ रहे थे, उस दिन जीवन का सबसे बड़ा डर खत्म हो जाता है। आज तुमने जाना, बेचैनी आत्मा की पुकार है, टूटना अंत नहीं शुरुआत है, अकेलापन प्रभु से मिलने का द्वार है, डर का जाना विश्वास का आना है, सेवा ही सच्ची भक्ति है, अहंकार का गिरना राम का आना है, और प्रभु राम नाम ही जीवन की सांस है। ये सातों निशानियाँ तुम्हारे भीतर है। इसका मतलब प्रभु राम तुम्हारे हृदय में वास कर चुके हैं। अब मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही, अब मैं प्रभु से तुम्हारे लिए कुछ मांगने जा रही हूँ। हे प्रभु श्री राम, जिस आत्मा ने आज इस वीडियो को अंत तक सुना उसे कभी अकेला मत छोड़ना। जिसका मन आज भरा हुआ है दर्द से, उसे शांति देना। जिसकी आंखों में आंसू हैं उसे हिम्मत देना। जिसके जीवन में अंधेरा है उसे अपना प्रकाश देना। और प्रभु, जिसने आज आपको दिल से याद किया है उसका हाथ कभी मत छोड़ना। अब तुम एक वाक्य बोलो धीरे,
पूरे विश्वास के साथ, हे प्रभु राम, अब मेरा जीवन आपका है। यही समर्पण है, यही मोक्ष का पहला कदम है, यही सनातन की सच्ची शक्ति है। कमेंट में लिखो, हे प्रभु राम, मेरा जीवन आपको समर्पित है। वीडियो को लाइक करो ताकि ये ऊर्जा लाखों दिलों तक पहुँचे। सनातन यूनिवर्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ कंटेंट नहीं, ये प्रभु से मिलने का मार्ग है। और याद रखना, अगर ये वीडियो तुम्हारे पास आई है तो ये संयोग नहीं, ये बुलावा है, ये चयन है, मेरे प्रभु राम की कृपा है। जय श्री राम।